पता किया कि अगर जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ये डिग्री पॉलिनोमियल की अगर 1 हो या फिर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी हो, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की अगर 1 हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू सम वैल्यू लाइक 7। ओके, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब देख रहे हो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है उसमें वेरिएबल जो है x है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे वन वेरिएबल है इसलिए इसको वन वेरिएबल लिखेंगे। ऑलराइट, अभी क्या होगा कि हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया है, मतलब दो वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा, वो भी मैं बताऊंगा, अभी उसके लिए वरी मत करो। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत इजी है। आप 3x को यहीं पे रख दो और 4 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4। तो x कितना आ जाएगा आपका, 3/3, दैट इज 1। आप इस इक्वेशन को सिंपली ट्रांसपोज करके जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। बट अभी मैं आपको जो दूसरा इक्वेशन बनाने वाला हूं उसको आप देखो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी देखो यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को इसको अगर सॉल्व करना होगा तो x इज इक्वल टू 3 - y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, यहाँ x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। इन दोनों में से मेरे को किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो यहीं पे आ जाता है कि अगर मेरे को इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है तो मेरे को एक और कंडीशन दी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि इस इक्वेशन की वैल्यूज क्या क्या होंगी, एक्स और वाई की। जैसे कि मान लो अगर मैं इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3 मान लिया, तो यहाँ पे पुट करके मैं x इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। तो मेरे को एक कंडीशन मिनिमम और दी होनी चाहिए ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। इसीलिए जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिनिमम दो कंडीशन या फिर दो इक्वेशन का होना जरूरी है। ठीक है।